अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम नावल के बारे में बात करेंगे, इसकी एजाज़ाए तरक़्क़ी, इसकी तारीफ़, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नावल जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके मायने हैं नया। ये नाम इसलिए रखा गया है कि नावल जो है वो एक नई चीज़ थी। कैसी चीज़ थी? नई चीज़ थी। कैसे नई चीज़ थी? इससे पहले जो है वो दास्तान, इससे पहले क्या होता था कि दास्तान होती थी। दास्तान के बाद में ही नावल का आगाज़ हुआ है। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया है। अंग्रेज़ी अदब के ही रास्ते नावल आया है। और अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिर्फ़ नावल का जो है वो आगाज़ हुआ था। अलीगढ़ तहरीक जो है वो 1857 के बाद ही अलीगढ़ तहरीक मानी जाती है। तो अलीगढ़ तहरीक के दौरान ही क्या हुआ था? नावल का आगाज़ हुआ था। पहला नावल कब लिखा गया था? तो 1869 में डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो पहले नावल निगार माने जाते हैं और उन्होंने ही नावल लिखा था। वज़ीरा दौल्फ के मुताबिक नावल जो है वो ज़िंदगी की किताब होती है। तो नावल ज़िंदगी की किताब होती है, ये किसने कहा है? तो D.H. लॉरेंस ने कहा है। वर्जीना दौल्फ के मुताबिक नावल इंसानों से मुताल्लिक़ होते हैं, इसलिए वो ऐसे एहसास और जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में जो है वो दो चार होते हैं। नावल अपनी वसी तरीन तारीफ़ में ज़िंदगी का शख्सी और रास्त असर है। ये हेनरी जेम्स ने तारीफ़ इसकी की है। रोज़मर्रा आँखों के सामने होने वाले वाक़यात को मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम नावल है। कार्लियोज़ ने कहा है। नावल के जो है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तारीफ़ें जो हैं वो की हैं। ड्यूड सलील नावल को एक ऐसा फ़नी कारनामा करार देता है जो हमको एक ज़िंदा दुनिया से मुतारिफ़ कराता है, लेकिन ये दुनिया हमारी दुनिया से मुशाबा भी हो और अपनी एक अलग इनफरादियत भी रखती है। पर्सी लीग ने नावल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी का शेवा करार दिया है। स्कॉट जेम्स के मुताबिक नावल में उन बातों को पेश किया जाता है जो ज़िंदगी की जैसी होती हैं या उसके मुताबिक होती हैं। एंथोनी ट्रोलोप के मुताबिक नावल एक ऐसी तस्वीर है जिसमें आम ज़िंदगी की मुसर्रत और गम दिखाए जाते हैं, ताकि वो तस्वीर जो है वो जानदार नज़र आए। उस तस्वीर को अगर काबिल तवज्जो बनाना है तो उसे बहुत वसी और हकीकी तस्वीरों से मामूर होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग लोगों ने ही। और ये जॉर्ज कॉनराड ने जो है वो नावल को इंसानी क़ुव्वत अज़हार की आखिरी हद कहा है। नावल को अहद जदीद का रजमिया कहा जाता है। ये बात याद रखना, नावल को क्या कहा जाता है। इससे शायद क्वेश्चन भी जिस नेट में क्या कहा जाता है नावल को? अहद जदीद का रजमिया। नावल को एक जैसी निगार खाना पॉकेट थ्रेड का नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना कि पॉकेट थ्रेड का नाम जो है वो नावल को दिया गया है। नावल के एजाज़ाए तरकीबी क्या है? तो नावल के एजाज़ाए तरकीबी क्या है? किस्सा होता है, प्लॉट होता है, किरदार होते हैं, मुकालमा निगारी, मंजर कसी, नुक्ताए नज़र। तो ये नावल में होते हैं किस्सा, प्लॉट, किरदार, ये तो उस पर भी होते हैं, मुकालमा, मंजर कसी, नुक्ताए नज़र। ठीक है। नावल में शुरू से लेकर माफ़ोक़ुल फ़ितरत जो है ऐड हो जाते हैं, वो फिर दास्तान के एजाज़ाए तरकीबी हो जाएंगे। नावल में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लॉट होता है। नावल में किरदार भी इब्तिदा से आखिर तक ही होते हैं। नावल में हकीकी और वाकई हालात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आती हैं उनको पेश किया जाता है। नावल के ज़ुबान और बयान में बेहद लचक और वुसअत होती है। कहानी नावल में जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। कहानी जो है वो नावल में कैसी होती है? रीढ़ की हड्डी की तरह, याद रखना। नावल की कहानी हकीकी इंसानों की कहानी जैसी होती है। नावल में
ہم ہی جیسے انسان کردار پائے جاتے ہیں، لیکن داستانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ شہزادہ شہزادی پریاں ان کے بارے میں ہوتا ہے، تو وہ ہماری حقیقی زندگی سے کی طرح نہیں ہوتی ہیں۔ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں، تو یہ علی عباس حسینی نے کہا ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ نذیر احمد کی تخلیقات اردو ناول کے نقش اول ہیں۔ نذیر احمد کے ناول میرات العروس 1869 کو ہی اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1869 میں سر سید نے کہاں کا سفر کیا تھا، یہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ 1869 میں سر سید نے کہاں کا سفر کیا تھا۔ نذیر احمد کے میرات العروس سے پہلے اب تک 3 کتابوں کو اردو کا پہلا ناول کہہ کر پیش کیا گیا ہے۔ پہلی کتاب ہے کریم الدین کی لکھی ہوئی خط تقدیر 1826 ہے، جسے ڈاکٹر محمود الہی نے اردو کا پہلا ناول کہہ کر اپنے طویل مقدمے کے ساتھ دوبارہ 1965 میں جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ پہلا ناول کسے مانا جاتا ہے؟ 1869 میں میرات العروس کو مانا جاتا ہے، لیکن کریم الدین کے وہ خط تقدیر، کریم الدین کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے خط تقدیر کی وہ تصانیف ہے، اس کو ڈاکٹر محمود الہی کہتے ہیں کہ یہ پہلا ناول ہے جو 1965 میں انہوں نے اپنے طویل مقدمے کے ساتھ دوبارہ انہوں نے شائع کیا تھا۔ دوسری کتاب ہے منشی گمانی لال کی لکھی ہوئی ریاض دلربا، جسے ڈاکٹر ابن کمل نے اردو ناول کا نقش اول کہہ کر پیش کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں سرے سے ناول ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی کتاب ہے، اور اس سے یہ بھی سوال بن جاتا ہے خط تقدیر کس کی، تو یاد رکھنا کریم الدین کی ہے۔ کس نے پہلا ناول بتایا تھا؟ ڈاکٹر محمود الہی نے۔ دوسرے کی ریاض الدلربا کس کی کتاب ہے؟ کیونکہ UGC نیٹ میں ایسے کوشچن پوچھ لیے جاتے ہیں جن کا پھر بعد میں رہتا ہے کہ یاد ہی نہیں، پڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن صحیح سے پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ریاض الدلربا کس کی ہے؟ منشی گمانی لال کی، یہ نوٹ کر لینا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ ڈاکٹر ابن کمل نے جو ہے وہ ابن کمل نے اسے کیا کیا ہے؟ ریاض الدلربا کو پہلا ناول بتایا۔ یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ سرے سے ناول ہی نہیں ہیں۔ تیسری کتاب ہے جو ہے منشی سجاد حسین انجم کی نستر، جس کا انگریزی ترجمہ قرۃ العین حیدر نے اے ناچ گرل کے عنوان سے کیا ہے اور اپنے مقدمے میں لکھا ہے، اور یہ سب سے پہلا ہندوستانی ناول ہے جو 1790 میں لکھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نستر ناول تو ہے، لیکن وہ میرات العروس کے بعد لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب سے پہلا ہندوستانی ناول ہے جو 1790 میں لکھا گیا۔ یہ 1700 نہیں ہوگا، پھر 1800 ہوگا، 1890 میں لکھا گیا۔ یہ 1790 میں لکھا جاتا تو پہلے کیسے ہو جائے گا؟ یہ 1890 کا، آپ اسے ایک بار چیک کر لینا۔ حقیقت یہ ہے کہ نستر ناول تو ہے، لیکن وہ میرات العروس کے بعد لکھے تھے۔ اور یہ کس کی ہے نستر؟ منشی سجاد حسین کا۔ تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں گے لکھ کے کہ 1869 میں سر سید احمد خان نے کہاں کا سفر کیا تھا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔